कैसे पूरी दुनिया को दिखाया भारत ने अपना दम। क्यों लोगों ने कहा यूनाइटेड नेशन को इंडिया से सीखने की जरूरत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कैसे चारों तरफ से गिरने के बाद भी भारतीय सेना ने असीम पराक्रम दिखाते हुए अपने कई वीर जवानों को आरयूएफ से छुड़ा लिया। अभी भी कई सारे वीर भारतीय सैनिक आरयूएफ के हॉस्टेजेस हैं, जिसमें टोटल हॉस्टेजेस थे 223। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे भारतीय सैनिकों ने 223 हॉस्टेजेस को बचाया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी कहानी जानने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन और जो बाकी के देश थे जिनकी आर्मी में यूएनएसएल शामिल थी, यूएन सबके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया और इंडिया ने आइडिया रखा मिलिट्री ऑपरेशन करने का। यूनाइटेड नेशन अभी इस बारे में सोच रहा था कि तभी इंडिया की लीडरशिप में ब्रिटेन और बाकी के देश मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। ये ऑपरेशन 5 फेज में किया जाना था, पर फेज में इंडिया की भूमिका बहुत ज्यादा थी और इम्पोर्टेंट थी। इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दुनिया को अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग का लोहा मानने वाली थी, लेकिन इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे सायरा लियोनी की ज्योग्राफी, हॉस्टेजेस कैंप की डिटेल्स। ये सारी इंटेलिजेंट करने के बाद दिया गया इंडिया की सेकेंड पैरा फोर्स को। हालात इतने खराब थे कि पैरा फोर्सेस के पास सायरा लियोनी का ज्योग्राफिकल मैप भी नहीं था, इसलिए सेकेंड पैरा फोर्स के कमांडर टूरिस्ट मैप और बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे सैटेलाइट फोन के साथ गेटअप चेंज करके आरयूएफ के कैंप में एंटर हो गए और उन्होंने इंटेलिजेंट गैदर करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड पैरा फोर्स के कमांडर 24/7 सैटेलाइट फोन से इनबैट 1 से कंडक्टेड थे और सारी इंटेलिजेंस दे रहे थे। इंडिया की सेकेंड पैरा फोर्स के द्वारा कलेक्ट की गई इस इंटेलिजेंस के दम पर ही यह मिशन सक्सेसफुल होने वाला था। 15 जुलाई को सुबह 6 जगह इंडियन एयरफोर्स ने 80 पैरा कमांडर को दुश्मन की टेरिटरी में उतार दिया। इन कमांडो को एयर कवर दिया जाने वाला था, लेकिन उसी दिन मौसम खराब होने की वजह से कवर देने में आधा घंटे की देरी हो गई। इसके बावजूद हमारे पैरा कमांडोज इस वजह से रुके नहीं। उन्होंने ऑपरेशन को डिले करना सही नहीं समझा और वो बिना कवर के आगे बढ़ते रहे। इनमें से 40 कमांडोज ने जमीला गांव के ऊपर हमला बोल दिया, वहीं 34 कमांडोज ने बैंडा जंक्शन पर हमला बोल दिया और उन्होंने सिक्योर कर दिया। बाकी के 6 कमांडोज ने वहां पर हमला बोला जहां हॉस्टेजेस को बंदी बना के रखा गया था। यहाँ पर पैरा फोर्सेस ने अपनी 5x8 गोरखा राइफल्स को बचाने से पहले यूनाइटेड नेशन की जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको बचाने का फैसला किया, ताकि दुनिया को गलत मैसेज न जाए। पैरा फोर्सेस के कमांडो बिना किसी कवर के आगे बढ़ रहे थे और साथ ही आरयूएफ की हैवी फायरिंग भी ले रहे थे, लेकिन रोक नहीं रहे थे। आगे बढ़ते भारतीय आखिरकार कम्बिया हंट के टाउन शहर पहुंच ही गए थे। लगभग 9:30 तक वेदर क्लीन हो गया था और इंडियन एयरफोर्स ने करवा देना स्टार्ट कर दिया। वहीं 6:20 की दारूवाला में भी हमला बोल दिया था। दारू में इंडिया के 18 ग्रेनाइड्स के जवान मौजूद थे। 18 ग्रेनाइडर्स ने इंटीग्रिटी फाइटिंग व्हीकल और आर्टिलरी की मदद जितने भी रास्ते जो दारू की तरफ जाते थे ये बाहर निकालते थे, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां काफी तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सुबह 8:30 को दारूवाला में इंडियन फोर्सेस को आरएएफ की हेवी फायरिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने एनिमीज को न्यूट्रलाइज जल्दी कर दिया और आगे बढ़ते रहे। वहां पर जितने भी हॉस्टेजेस थे उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला, लेकिन अभी आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी था, ये द पेंडम्बू पर कब्जा करना, क्योंकि आरयूएफ का हेडक्वार्टर पेंडम्बू पर था, जिसका चारों तरफ से आरयूएफ के आतंकवादियों ने घेरे हुए था। दोपहर को ठीक 1 बजे इंडियन एयरफोर्स 5 बार हेडक्वार्टर्स के ऊपर से गुजरे गोलियां बरसाते हुए और कुछ मिनटों में जितने भी सुरक्षा प्रोजेक्ट कर रहे द हेडक्वार्टर्स को वहां धूल में मिट गई और दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा ग्रेनेडाइज और पैरा फोर्सेस ने हमला बोल दिया। पेंडेम्बू पर ऑपरेशन लगभग 5 घंटे चला और शाम 6 बजे तक आरयूएफ का नाम और निशान मिट गया। आरयूएफ के कुछ आतंकवादी मारे गए थे और कुछ भाग गए थे। शाम 7 बजे सारे इंडियन फोर्स पेंडेम्बू पर जमा हो गई थी। इसके बाद भी आरयूएफ के कुछ आतंकवादी ने जंगल की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, पर जल्द ही इंडियन फोर्सेस ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। अगले दिन 16 जुलाई की सुबह इंडियन फोर्सेस ने आरयूएफ के जितना भी बंकर्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने सभी वीर जवानों के साथ सायरा लियोनी से निकल गए। मिशन की सक्सेस के बाद कई इकोनॉमिक पंडितों ने यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया से सीखने की सलाह दी। इंडिया ने एक पूरा मिशन बहुत कम खर्चा करके पूरा किया और इकोनॉमिक पंडित का मानना था अगर ये मिशन इंडिया की जगह अमेरिका करता तो अमेरिका इंडिया से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता। और इस मिशन को पूरा करके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पूरी दुनिया को अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग और आसिम तक का परिचय कराया।
तो यही थी पूरी रियल स्टोरी ऑपरेशन कुर्की की। ये स्टोरी जानकर इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस पर प्राउड फील कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ये स्टोरी जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर शाहरुख खान इस टॉपिक पर मूवी बनाते हैं तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए।